जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड शोज और आज की टॉप ब्रेकिंग अपडेट आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, क्योंकि झारखंड की लाखों महिलाएं, बुजुर्ग और दिव्यांग भाई बहन जिनकी जिंदगी एक छोटी सी सरकारी मदद पर टिकी है, उनके लिए सरकार ने 2025 की सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। अब पेंशन किसी भी हाल में मिलकर ही रहेगी, चाहे बैंक का सर्वर डाउन हो, चाहे डीबीटी लिंक न हो, सरकार खुद समाधान देगी। लेकिन अगर आपने ये पूरी जानकारी ध्यान से नहीं सुनी तो हो सकता है कि आपके घर आने वाला पैसा सीधे बैंक से वापस लौट जाए। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट की जानकारी आपके 12 महीनों की पेंशन बचा सकती है। हम जानते हैं कि असली झारखंड की असली कहानी क्या है। घर में बूढ़े माँ बाप दवाई तक नहीं खरीद पाते, विधवा महिलाएं बच्चों का दूध तक नहीं जुटा पाती, दिव्यांग भाई बहन रोज नौकरी ढूंढते हैं लेकिन संघर्ष ही हाथ लगता है। और ऐसे में हर महीने की 1000 रुपए की पेंशन किसी के लिए छोटी होगी, लेकिन इनके लिए पूरा सहारा है। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि किसी का हक न छिने और किसी का पैसा न रुके। झारखंड सरकार ने साफ कहा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति बिना पेंशन के नहीं रहेगा, और वृद्धा, विधवा, दिव्यांग और मैया सम्मान योजना सभी पर नई मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है। 2025 में बजट भी बढ़ा दिया गया है ताकि लिस्ट लंबी हो और मदद ज्यादा मिले। इस समय झारखंड में 36 लाख से ज्यादा पेंशनधारी हैं, जिनको हर महीने 1000 रुपए डीबीटी के जरिए सीधे बैंक में मिलता है, यानी साल के 12,000 रुपए की गारंटी है। अब नया नियम यह है कि आधार आधारित भुगतान होगा। फेस ऑथेंटिकेशन भी चालू हो गया है। बैंक नाम मिसमैच हटाने की प्रक्रिया तेज होगी और डेथ वेरिफिकेशन भी तेज, ताकि फर्जी खाते ब्लॉक हों। लेकिन एक सच ये भी है कि 60% से ज्यादा पेमेंट्स इसलिए अटकते हैं क्योंकि आधार और बैंक में नाम अलग है, अकाउंट बंद या इनएक्टिव है, फिंगरप्रिंट मैच फेल होता है, बैंक मर्ज होने से आईएफएससी बदल गया है, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या एनपीसीआई मैपिंग नहीं हुई है, और गांव में नेटवर्क सर्वर की समस्या रहती है। मगर अब सरकार ने कहा है कि आम जनता को बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ब्लॉक लेवल अधिकारी खुद वेरिफिकेशन करेंगे और स्पेशल असिस्टेंस कैंप लगेंगे ताकि पेमेंट अनलॉक हो सके। जैसे एक बुजुर्ग महिला जिनका 3 महीने से पैसा नहीं आया क्योंकि उनकी उंगली फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रही थी, अब वही महिला केवल कैमरा में चेहरा दिखाकर पैसा हाथ में वहीं पा सकती है। गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है कि डिजिटल के कारण कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। एलिजिबिलिटी भी सिंपल है। 60 साल से ऊपर बुजुर्ग, बीपीएल परिवार, विधवा महिलाएं जिनके पति का डेथ सर्टिफिकेट है, 40% से अधिक डिसेबिलिटी वाले दिव्यांग भाई बहन और मैया सम्मान योजना में 60 साल से ऊपर की महिलाएं। बस झारखंड डोमिसाइल होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड या बीपीएल प्रूफ, विडो केस में डेथ सर्टिफिकेट, दिव्यांग के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और बैंक लिंक्ड मोबाइल नंबर। और हाँ, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं। हक है तो मिलेगा, और मिलेगा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। यही सरकार का वादा है। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, जो हर पेंशनधारी और उनके घर वालों को आज सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की प्रॉब्लम। क्योंकि लाखों लोगों का पैसा अप्रूव होने के बाद भी वापस लौट जाता है और लोग सोचते रह जाते हैं कि सरकार पैसा नहीं दे रही, जबकि 90% केस में गलती बैंक लिंकिंग की होती है। इसलिए झारखंड सरकार ने डीबीटी अपडेट को हाईएस्ट प्रायोरिटी में डालते हुए साफ कह दिया है कि अब गांव-गांव कैंप लगकर बैंक लिंकिंग, आधार लिंकिंग, एनपीसीआई मैपिंग और बायोमेट्रिक अपडेट किया जाएगा, ताकि किसी का पैसा बीच रास्ते में अटक न जाए। अगर आपका पैसा अभी भी नहीं आया है तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि बैंक खाते में आपका नाम आधार कार्ड के नाम से पूरा मैच हो रहा है या नहीं। एक भी स्पेलिंग की गलती पेमेंट फेल्ड करवा देती है। फिर चेक करें कि आपका बैंक अकाउंट एक्टिव है या डॉर्मेंट तो नहीं, क्योंकि 6 महीने लेन देन में होने पर कई बार अकाउंट अपने आप बंद हो जाता है। और फिर एनपीसीआई मैपिंग कराना बहुत जरूरी है, वरना डीबीटी बैंक तक पहुंचता ही नहीं है। वहीं फिंगरप्रिंट मैच फेल की समस्या से निपटने के लिए अब फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा आ गई है। यानी अगर आपके हाथ कांपते हैं या उंगलियों के निशान मिट चुके हैं तो भी आप सिर्फ कैमरे में चेहरा दिखाइए और पैसा ले जाइए। सरकार ने बैंकिंग करस्पॉन्डेंट को भी ये सुविधा दे दी है ताकि बुजुर्गों को बैंक तक न जाना पड़े। इसके साथ ही बैंक ब्रांच मर्ज होने से आईएफएससी कोड बदल जाता है और लोग अपडेटेड पासबुक नहीं लेते। इससे पेमेंट वापस हो जाता है। इसलिए अभी तुरंत पासबुक अपडेट कराना जरूरी है। अब बात करते हैं महिलाओं को मिलने वाले एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की। मैया सम्मान योजना के तहत 60+ उम्र वाली सभी माताओं को पेंशन दी जा रही है। पहले सिर्फ विधवा महिलाएं कवर होती थीं, लेकिन अब जिनके पति जिंदा हैं फिर भी एलिजिबल हैं, और ऐसे लाखों लोग पहली बार सूची में शामिल हुए हैं। सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन फ्रॉड भी बढ़ते दिख रहे हैं। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। अगर कोई भी आदमी फोन करके कहे कि पेंशन चालू करने के लिए ओटीपी बताइए, खाते में इतने रुपए भेजिए, आपके कागज मैं बनवा दूं, तो यह पूरी तरह स्कैम है। सरकार एक भी पैसा नहीं मांगती,
किसी को अपना एटीएम पिन, ओटीपी, पासबुक की फोटो या आधार फ्रंट बैक कभी मत देना, क्योंकि सरकार का आधिकारिक काम सीएससी सेंटर, ब्लॉक ऑफिस और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से होता है और वहां भी दलाली की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में खुद एप्लीकेंट का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स भरकर इमीडिएट रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर आधार ऑथेंटिकेशन के बाद आपका आवेदन सेकंडों में सबमिट। पेमेंट स्टेटस चेक करना भी बहुत आसान है। आपको बस जीवन प्रमाण या डीबीटी पोर्टल पर जाकर सर्च बेनिफिशियरी/आधार/अकाउंट से स्टेटस देख लेना है। फिर ब्लॉक ऑफिस में वेरीफाइड लिस्ट लगती है, जहां पेमेंट अप्रूव्ड या पेंडिंग का कारण साफ साफ दिखता है। और अब सरकार ने मंथली पेमेंट साइकिल सुनिश्चित किया है। हर महीने की 5 से 15 तारीख के बीच डीबीटी भेजा जाएगा और ट्रैकिंग हर पंचायत में नोटिस बोर्ड पर, ताकि जनता की निगरानी बनी रहे और किसी को बेवजह दौड़ न लगानी पड़े। अगर पेमेंट लगातार 3 महीने ना आए तो अकाउंट ऑटो होल्ड में चला जाता है, इसलिए समय समय पर मिनी स्टेटमेंट निकालते रहिए। एक भी लेन देन से अकाउंट एक्टिव हो जाता है। इस पूरी व्यवस्था का मतलब सिर्फ एक है, किसी बुजुर्ग माँ का इलाज न रुके, किसी विधवा का बच्चा भूखा न सोए, किसी दिव्यांग का सहारा टूट न जाए। हर एलिजिबल को उसका हक मिले और मिले सम्मान के साथ, क्योंकि सरकार ने वादा किया है कि जिसके पास अधिकार है उसे पूरी मदद मिलेगी और उसके लिए उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसलिए ये जानकारी याद रखिए, जरूरत हो तो अपने गांव में सबको बताइए, ताकि किसी का पैसा सिस्टम में फंसा न रह जाए और सबके चेहरे पर राहत की मुस्कान आए। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की। अगर अभी तक आपका नाम पेंशन सूची में शामिल नहीं है या महीनों से पेंशन बंद पड़ा है, तो आवेदन और शिकायत कैसे करें ताकि नवंबर से पहले आपका भुगतान बहाल हो जाए। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पेंशन योजना में शामिल होने के लिए 3 मुख्य एलिजिबिलिटी कैटेगरीज हैं। 1, वृद्धा पेंशन, महिलाओं की उम्र 60 प्लस और पुरुषों की उम्र 60 प्लस होनी चाहिए। 2, विधवा पेंशन, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और आधार लिंक बैंक खाता अनिवार्य। 3, दिव्यांग पेंशन, 40% से अधिक डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र जरूरी। इन तीनों में अगर आप एलिजिबल हैं तो कोई भी दलाल या किसी ऑफिस का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, सीधे सीएससी या ब्लॉक ऑफिस में जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, जिसमें आधार, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर अपडेट करके थंब या फेस ऑथेंटिकेशन के बाद इंस्टेंट फॉर्म सबमिट हो जाता है और एप्लीकेशन आईडी वहीं मिल जाती है। अब नेम लिस्ट में चेक करना भी बहुत आसान है। झारखंड आपकी योजना पोर्टल /DBT बेनिफिशियरी लिस्ट पर जाकर आप डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत, विलेज चुनते ही पूरी सूची खुल जाती है, जिसमें आपका नाम अप्रूव्ड, पेंडिंग या रिजेक्टेड स्टेटस के साथ दिख जाता है। अगर पेंडिंग है तो ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर की वेरिफिकेशन बाकी है, और अगर रिजेक्टेड दिखे तो उसका रीजन भी लिखा रहता है, जिससे आप तुरंत दस्तावेज सुधार कर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों का पेमेंट रुका हुआ है, उनके लिए सरकार ने हर ब्लॉक में एक स्पेशल हेल्प डेस्क बना दिया है, जहां पर आधार सीडिंग, NPCI मैपिंग, बैंक KYC, सिग्नेचर अपडेट और अकाउंट रीएक्टिवेशन एक ही जगह हो जाता है, जिससे वेटिंग टाइम घटता है और पेमेंट फिर से नॉर्मल फ्लो में आने लगता है। सबसे ज्यादा समस्याएं उन बुजुर्गों की होती हैं जिनके हाथों की उंगली के निशान नहीं मिलते। उनके लिए आप फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य रूप से लागू हो रहा है, ताकि किसी को किसी के सामने हाथ जोड़कर ना खड़ा होना पड़े। और अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति खुद ब्लॉक कार्यालय नहीं जा सकता है, तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट घर तक सुविधा दे रहे हैं। बायोमेट्रिक मशीन लेकर घर पहुंचते हैं, ताकि किसी की डिग्निटी हर्ट ना हो। इस बार सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि दिसंबर से पहले सभी लंबित पेंशन की राशि को एक साथ क्लियर किया जाए, जिसमें 3, 4, 5 या 8 महीनों का जमा हुआ पैसा एक बार में खाते में आ जाएगा। बस शर्त इतनी है कि आपके बैंक खाते में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वहीं कंप्लेंट के लिए स्टेट कंट्रोल रूम नंबर और डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जहां आप कॉल करके अपनी पेमेंट इश्यू, अकाउंट प्रॉब्लम या ब्लॉक लेवल डिले की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और टिकट नंबर मिलने के बाद आपकी समस्या को ट्रैक किया जा सकता है। सरकार ने कहा है कि पेंशन योजना सम्मान की योजना है। ये किसी का एहसान नहीं, बल्कि बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग साथियों का अधिकार है, और इस अधिकार को देने में अगर कोई भी कर्मचारी लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसी के साथ एक नया प्रावधान लागू किया जा रहा है कि हर पंचायत में मंथली पेंशन लिस्ट नोटिस बोर्ड पर चिपकाई जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और जनता को साफ दिखे कि किसका भुगतान हुआ, किसका नहीं और क्यों नहीं। ये कदम भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा हथौड़ा माना जा रहा है, क्योंकि अब पेंशनधारी की लड़ाई वो अकेले नहीं लड़ेगा, उसके गांव के लोग भी उसके साथ खड़े होंगे। इसलिए हमेशा अपनी एप्लीकेशन आईडी और बैंक पासबुक साथ रखें, स्टेटस समय समय पर चेक करते रहें, और अगर एक पेमेंट भी मिस हो जाए तो उसे हल्के में मत लें। तुरंत कारण पता लगाएं और समाधान करवाएं, क्योंकि सरकार का साफ संदेश है, किसी की उम्र का सहारा न टूटे, किसी का हक न छिने। झारखंड में हर पात्र को उसका पेंशन समय पर मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है।
अब सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, आज किस किस जिले में पेंशन का पैसा पहुंचा और कितने प्रतिशत लोगों तक राशि पहुंची। तो 9 और 10 नवंबर की मिली जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार ने कई जिलों में पेंशन डीबीटी जारी कर दिया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यही है कि हर जिले में सभी लाभुकों को एक साथ पैसा नहीं मिला है। कुछ ब्लॉकों में 25%, कुछ में 50% और कुछ में सिर्फ 10% लोगों के खाते में पैसे आए हैं। खासकर रांची, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, पलामू, चतरा और गुमला में डीबीटी आना शुरू हुआ है। लेकिन इन जिलों में भी अलग अलग ब्लॉकों में पेमेंट अलग तारीख पर दिया जा रहा है। जैसे गिरिडीह के डुमरी प्रखंड में 10% लाभार्थियों को 10 नवंबर तक राशि मिल गई थी, जबकि बाकी 90% अभी प्रतीक्षा में हैं। इसी तरह धनबाद में कल लगभग 30% पैसा जारी हुआ और आज 10-15% और लोगों को मिल गया, जबकि बाकी अगले साइकिल में आएगा। जमशेदपुर, खूंटी, देवघर, पाकुड़, साहिबगंज और रामगढ़ में भी पेमेंट जारी है। पर वही बात, कोई ब्लॉक जल्दी, कोई लेट, यानी समान अधिकार होने के बावजूद भुगतान का समय अलग अलग, जिससे बुजुर्गों को भ्रम होता है कि किसी को मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं। इसलिए सरकार ने काउंटी वाइज शेड्यूल बनाया है। पहले ब्लॉक के डेटाबेस में जिनका आधार बैंक लिंकिंग 100% सही होता है, वही सबसे पहले पैसा पाते हैं, और जिनके खाते में छोटी मोटी गड़बड़ी होती है उनका पेमेंट आगे बढ़ जाता है। ऐसे में लोग सोचते हैं कि मेरा नाम काट दिया गया, जबकि नाम नहीं कटता, बस डीबीटी रिटर्न हो जाता है। अब सरकार की सबसे बड़ी घोषणा ये है कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक पूरे राज्य के सभी पेंशनर्स, वृद्धा, विधवा और दिव्यांग जिनका भुगतान रुका हुआ है, उन्हें सारे पेंडिंग महीनों का बकाया एक साथ भेज दिया जाएगा। यानी अगर 6 महीनों से एक पैसा नहीं मिला है तो सीधा 6,000 रुपए एक बार में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, बशर्ते डीबीटी लिंकिंग सही हो। सरकार ये भी मान रही है कि मैया सम्मान योजना लागू होने के बाद सिस्टम ट्रांजिशन के चलते डिले जरूर हुआ, लेकिन अब मंथली पेमेंट साइकिल फाइनल है। हर महीने की 5 से 15 तारीख के बीच पैसा भेजा जाएगा, ताकि किसी को कैलेंडर देख देख कर चिंता न करनी पड़े। सरकार कह रही है कि अब बुजुर्गों का सम्मान सबसे पहले, योजना की राजनीति बाद में। और इस व्यवस्था को पक्का करने के लिए डीसी और बीडीओ को ये आदेश भी मिल चुका है कि पेंशनधारियों के घर कोई भी दलाल या बैंक एजेंट जाकर परेशान न करे। अगर कोई रिश्वत मांगता है तो तुरंत उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए और कार्रवाई हो, क्योंकि ये योजना किसी की मजबूरी पर कमाई करने के लिए नहीं है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बैंक खाते को अप टू डेट रखें, एनपीसीआई मैपिंग कराकर पासबुक में एंट्री कराते रहें, और अगर पेमेंट थोड़ा लेट हो जाए तो घबराएं नहीं, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि झारखंड के लगभग 12 लाख पेंशनधारियों में से किसी का भी हक अब नहीं रोका जाएगा। सबको मिलेगा और सम्मान के साथ मिलेगा। झारखंड शोज हमेशा इसी भरोसे के साथ सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा, ताकि बुजुर्ग माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। तो अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने गांव के हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो परेशान है, उसे राहत दीजिए। और हाँ, ऐसी ही सच्ची सरकारी खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कीजिए, क्योंकि यहाँ झारखंड की हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिलती है। हम फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, भुगतान स्टेटस चेक करते रहिए और उम्मीद रखिए, क्योंकि इस बार आपका हक आपको जरूर मिलेगा।